राजनीति समाज सेवा के थ्रू किया हूँ। मेरे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के बैनर तले मैंने समाज सेवा से अपनी राजनीति स्टार्ट किया। दूसरे पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता है। जन स्वराज पार्टी 2 साल 3 साल पहले से मेरे पास कम से कम 6 महीना रगड़ा लगाया। मैंने स्पष्ट बोल दिया तो भाई हम लोग कार्यकर्ता न है, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग का खून में ही आरजेडी है। क्या कीजिएगा, खून में आरजेडी है, खून में ही आरजेडी है। रिकॉर्ड बन जाए, रिकॉर्ड बनेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं मगध लाइव। इस वक्त मौजूद हूं औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजद के ओबरा विधानसभा के कदावर नेता अरुण यादव जी हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि 2025 विधानसभा का चुनाव है और इसमें क्या बताते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर को और सभी देखने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे पास आने का काम किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप ओबरा विधानसभा के विभिन्न गांवों में जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो क्या लगता है ओबरा विधायक या जहाँ वहाँ वर्तमान स्थिति है, लोगों में क्या चाहत होती है? मैं पार्टी के कार्यक्रम के वजह से पार्टी का कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव घूमता हूं और युवा राजद चौपाल के माध्यम से भी मैंने गांव-गांव घूमने का काम किया था। मुझे गो का भी प्रभारी बनाया गया था। मैं गो के भी गांव-गांव घूमा और दाऊदर के भी गांव-गांव में घूमा। ओबरा में अगर आपको टिकट मिलता है तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? पार्टी टिकट देगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, टिकट देगी तब तो ही विधायक बनूंगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर। अगर आप लगातार देखा जाए तो 13 वर्षों से राजद में है, अगर आपको दूसरे पार्टी से मिलता है तो क्या लड़िएगा चुनाव? दूसरे पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता है। जन स्वराज पार्टी 2 साल 3 साल पहले से मेरे पास कम से कम 6 महीना रगड़ा लगाया। मैंने स्पष्ट बोल दिया चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल फोन आया तो मैं तो सबसे पहले बोला कि आपको नंबर किसने दिया? और अच्छा। नंबर आपको मेरा दिया है तो मेरे बारे में बताया नहीं आपको। मेरे पास हो सकता है रिकॉर्डिंग हो। भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो राष्ट्रीय जनता दल से लड़ूंगा। राष्ट्रीय जनता दल मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं। अगर इस बार टिकट नहीं मिलता है तो नहीं लड़ेगा? फिर तो मैं कार्यकर्ता ही हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, फिर चुनाव क्यों लड़ूंगा? वर्तमान में भविष्य में भी रहिएगा? उसमें भी नहीं लड़ेंगे भाई। मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो राष्ट्रीय जनता दल से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। अच्छा, यहाँ का जो वर्तमान विधायक है ऋषि यादव, उनके साथ आप 2020 के चुनाव में लगातार मेहनत साथ में करते नजर आते थे, लेकिन अब अरुण यादव ऋषि यादव के साथ नहीं दिखते हैं। तो भाई ये तो ऋषि कुमार जी बताएंगे ना कि मैं उनके साथ क्यों नहीं दिखता हूँ। ऐसा थोड़ी है, मैं वो बताएं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि मैं उनके साथ क्यों नहीं दिखता हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो दिखता हूँ लेकिन उनके साथ नहीं दिखता हूँ, बस। ये तो ऋषि कुमार बताएंगे। आप राजद के कार्यक्रम में औरंगाबाद कम दिखते हैं, पटना दिखते हैं, लेकिन औरंगाबाद में कम दिखते हैं। औरंगाबाद थोड़ा कभी कभी औरंगाबाद में भी जाता हूँ, लेकिन कभी घर का कुछ हमारा 2020 के पहले तो एक्टिव रहते थे। पर्सनल इशू है, कुछ पर्सनल हमारा इशू है, इसकी वजह से मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं पार्टी के कार्यक्रम में युवा राजद चौपाल कार्यक्रम में मुझे गो का प्रभारी बनाया गया था। मैं तो गो के गांव-गांव और ओबरा के भी गांव-गांव में 2-4 गांव में मैं गया साथ के तौर पर, लेकिन गो का मुझे प्रभारी बना गया था। तो मैं गो का तो गाँव पार्टी के कार्यक्रम में तो मैं जाता ही हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। आप हर समाज में जाते हैं ओबरा विधानसभा में, तो लोगों को लगता है कि अरुण यादव को टिकट मिलेगा। जिस तरह से आप पूरे समाज में जाने का काम करते हैं, हर समाज के आपके साथ सपोर्ट रहेगा? सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अपने राजनीति जीवन 2011 से शुरू किया था सोशल वर्क की वजह से। सोशल वर्क यानी समाज सेवा। मैं अपना राजनीति समाज सेवा के थ्रू किया हूँ। मेरे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के बैनर तले मैंने समाज सेवा से अपनी राजनीति स्टार्ट किया। रक्तदान, रक्तदान ग्रुप हो गया आपका, ये कहीं आग लग गया या कहीं किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको राहत सामग्री राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले मैंने हर समाज के लोगों में गया। हर समाज के लोगों में जहाँ ऐसा हुआ है मैं गया हूँ, जाता हूँ और अभी भी जाता हूँ। कोरोना में ऑक्सीजन एक समय ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर मैं लगता है कि ओबरा विधानसभा में सैकड़ों मरीजों को ऑक्सीजन अवेलेबल कराया। कोरोना में जो उस समय ऑक्सीजन के लिए मारा मारी था, ऑक्सीजन ब्लैक कर रहे थे लोग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन अवेलेबल कराया है।
ओबरा विधानसभा में। आप ओबरा विधानसभा में सबसे पहले रक्तदान ग्रुप आप ही ने चलाया। बिल्कुल रक्तदान। तो क्या लगता है रक्तदान ग्रुप तो चलाया ही चलाया, राजद पार्टी के लिए अपना सीट से भी बुलट रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है, इससे माना जाए कि इस बार टिकट आपको बातचीत चल रही है? पार्टी का कार्यक्रम था वो, जहाँ मुझे लाठी हमारे ऊपर लाठी की बरसात हुई। बहुत सारे कार्यकर्ता पर भी लाठी चार्ज हुआ था और काफी कार्यकर्ता लोग घायल हुए थे। तो मुझे लगता है ये तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी तय करेंगे हमारे कार्यों से कितना खुश हैं। अगर हमारे कार्यों से वो खुश है या हमारा कार्य अगर उन्हें अच्छा लगता है तो टिकट देना तो उनका काम है। अगर वो मुझे टिकट देंगे तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। हमारा कार्य, मैं तो राघोपुर विधानसभा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी का क्षेत्र रहा है, एक बार भीषण बाढ़ आई थी तो मैं अपने टीम के साथ, जिसमें मेरे टीम में राघोपुर के ऋषि जी नाम है उनका, वो है, एक आकाश राय है, एक अरवल के परवीन जी हैं। हम लोग लाइफ जैकेट पहन के पूरा गांव आप सामान हमने राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले बांटा है। लड़ेंगे बस। जीत दर्ज कराइएगा। जीत तो 200% है। एक बार टिकट दे देंगे तो जाति की सीमा टूट जाएगी। अगर बिल्कुल हमें राष्ट्रीय जनता दल अगर टिकट दे देगी तो जाति का सीमा टूट जाएगा, जाति का बंधन टूट जाएगा। हमारा सामाजिक कार्य है भाई, हम अपने सामाजिक कार्य के थ्रू किसी भी ऐसी जाति, मतलब ओबरा विधानसभा का कोई भी ऐसा जाति नहीं होगा जहां मैं अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, अपने राष्ट्रीय जनता दल के बैनर को लेकर और अपने सामाजिक कार्य को लेकर नहीं गया। अगर आपके विपक्ष में अगर राजद सर को टिकट मिलता है तो लोग कहते हैं कि आज के डेट में विधायक बनने के लिए काफिला होना चाहिए, बाहुबल होना चाहिए। तो क्या लगता है वैसे जरूरी है अगर टिकट आपको मिलता है तब? इतिहास याद कीजिए, हमारे रामशरण बाबू हैं, रामशरण बाबू हैं, हमारे रामविलास बाबू हैं, क्या वो बाहुबली थे? उन्होंने चुनाव नहीं जीता। चुनाव नहीं जीता, वो याद किए जाते हैं, उनको याद किया जाता है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऐसा मत बोलिए बाहुबल होना क्या। चुनाव जीतने के लिए बाहुबल होने की जरूरत नहीं है। बाहुबली होती है जनता। चुनाव में जनता ही बाहुबली है, जनता ही दिखाते हैं। तो काफिला दिखाते हैं, वो काफिला दिखाना उनका काम है। बस हमारा जहां में जनता के बीच हम जनता के बीच जाएंगे। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता तय करती है। कोई बाहुबली नहीं होता है, जनता बाहुबली बनाती है। और जनता, हम बता दे रहे हैं, हमें अगर टिकट देगी पार्टी तो जनता सारा सिस्टम को तोड़ देगा और रिकॉर्ड बन जाएगा, रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, लोगों को बीच आप जाते हैं तो अभी जन समस्या क्या है ओबरा विधानसभा में? सबसे ज्यादा अगर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा अगर समस्या अगर नजर आ रही है तो योजनाओं का सही ढंग से कार्य ओबरा विधानसभा में नहीं किया गया है। जो योजना होती है, योजना का सही ढंग से कार्य ओबरा विधानसभा में नहीं किया गया है। और दूसरा, हमारे ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग, जनता त्रस्त। सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार, सुशासन बाबू ही तो भ्रष्टाचार का जनक है, बेलगाम है, सब अफसर सब बेलगाम है। 1990 का पहले वाला सिस्टम याद आ रहा है। लोग एकदम त्रस्त हैं, गरीब का शोषण किया जा रहा है। हो रहा है क्या? वैध वसूली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सब अवैध वसूली हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र के नाम पर, आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर, डेथ सर्टिफिकेट के नाम पर, आपका ये डिमांड के नाम पर अवैध वसूली हो रहा है। पूरा ब्लॉक अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है। अच्छा, आपके पार्टी के नेता थे भाई वीरेंद्र, विधायक मनेर से, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनको सराहना करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को बखूबी उठाया और आगे भी वो उठाएं। उनके साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल नहीं, पूरा वो शोषित जनता, जिनका शोषण हो रहा है, वो सारा जनता उनके साथ खड़ा रहेगा और खड़ा है। अच्छा, अरुण यादव को अगर टिकट मिलता है इस बार और नहीं मिलता है तो क्या आप खड़ा रहिएगा राजद के साथ? बिल्कुल, हम राष्ट्रीय जनता रहेंगे। अब हम तो घोषणा कर दिए कि टिकट मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल से तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो हम राष्ट्रीय जनता दल रहेंगे। तो भाई हम लोग कार्यकर्ता न है, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग का खून में ही आरजेडी है। क्या कीजिएगा, खून में आरजेडी है, खून में ही आरजेडी है। मतलब तेजस्वी के साथ है आजीवन? हाँ, आजीवन अपने नेता तेजस्वी जी के साथ है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के नेता और ओबरा विधानसभा से अरुण यादव जी थे, इनसे खास बातचीत कराई। इन्होंने बताया अगर मुझे राजद से टिकट मिलता है तो यहाँ पे अगर विधायक बनने या टिकट मिलने के बाद हम यहाँ को जज्बात खत्म करेंगे। और कहा जाता है कि ओबरा यादव का गढ़ है,
लोग बोलते हैं, लेकिन इनको कहना है कि हम पूरे समाज में जाते हैं, अगर टिकट मिलता है तो मैं पहला ऐसा विधायक हूँगा जो कि पूरे समाज को लेकर चलूंगा और पूरे समाज को सेवा करूंगा। धन्यवाद।